पश्चिम बंगाल में इस बार फिर से महिलाओं ने, अगर पहले चरण में 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ महिलाओं ने वोटिंग किया है, तो ये बात समझ में आ रहा है कि महिलाओं को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सशक्त किया है, लक्की भंडार के नाम पे या कन्याश्री के नाम पे या रूपोश्री के नाम पे, या सदन में सबसे ज्यादा प्रतिशत महिलाओं को देकर, तो ये अपने आप में समझ में आता है कि महिलाओं को ममता बनर्जी के पक्ष अभी कम से कम इस 5 साल में कोई नहीं चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने जुमला में परिवर्तन नहीं किया है, जुमला में उन लोगों को सशक्त नहीं किया है जिस तरीके की वादे ये लोग कर रहे हैं। तो देखिए, तुलना करती है ना महिलाएं भाई कि अगर बिहार में क्या हुआ, बिहार में महिलाओं को बोला गया अगर पैसे देने के लिए, या दिल्ली में कहा गया तो क्या किया गया। तो अभी महिलाओं के पास, सबके पास मोबाइल है, सारे लोग अभी देख पाते हैं कि अगर आप लोग कुछ यहाँ पर आके जुमला दे रहे हैं, वादा दे रहे हैं, तो उन लोगों को तुलना करने के लिए अभी अभी सबके पास मोबाइल है। अभी सब लोग समझ पाते हैं कि वाकई में क्या परिवर्तन ये लोग करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में, या फिर से वही घिसी पिटी धर्म की राजनीति लाना चाहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में धर्म की राजनीति के आधार पर नहीं, बल्कि उन्नयन के आधार पर लोग ज्यादा तादाद में, ज्यादा भारी मात्रा में। एक और चीज मैं कहूंगी, ये जो इस बार जो परसेंटेज बढ़ा है, इसका एक और कारण है SIR करके जो जितने भी लोग यहाँ पर परेशान जरूर हुए, लेकिन एक SIR का एक मैं पॉजिटिव इंपैक्ट बताना चाहूंगी कि SIR में लोगों को एक, कह सकते हैं एक तरीके की जागरूकता, कह सकते हैं कि वोटिंग अधिकार को समझना चाहिए, हर लोगों को वोट करना चाहिए, घरों में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी इनसे कागज मांगा जा सकता है, कभी भी प्रमाण किया जा सकता है कि आपने वोट किया नहीं किया, आप वोटर थे नहीं थे। तो ये भी एक कारण है कि लोग ज्यादा भारी भारी वोटर्स जो है वो बाहर निकले और वोट किया। चुनाव के आते आते कम से कम SIR का एक फायदा तो TMC के नेता ने गिनाया। यही देखकर अच्छा लग रहा है कि कम से कम वो SIR जो अभी तक आपके निशाने पर रहा करता था, आज एक फायदा तो कम से कम आपको नजर आ रहा है कि SIR की वजह से क्या फायदा हुआ है। भाई बात यह है सोफिया जी, बात यह है, सिद्धार्थ यादव जी अभी मुझे जो अपना आंकलन, अपना जो कैलकुलेशन बता रहे थे, वो ये कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वोटर बाहर निकला है, परिवर्तन के लिए निकला है, इसीलिए लोग आश्वस्त हैं कि 4 मई को सरकार तो बीजेपी बनाने जा रही है। मुझसे सवाल है? जी आप ही से है। हाँ जी, आप ही से सवाल है सोफिया जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चले ठीक, आपके पास मैं लौटूंगी। अब इसका अलग अलग आंकलन किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल का आज का ये जो चुनाव है, ये किस तरीके से संपन्न हुआ है फर्स्ट फेज का, ये मैं आपको बता देती हूं। बंगाल चुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने 2.5 लाख सुरक्षा कर्मियों को इस बार तैनात किया था। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, ऐसे में जो भी उत्पात करेगा उसे बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। बावजूद इसके मुर्शिदाबाद से लेकर दूसरे कई जगहों पर हिंसा हो गई। दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुमारगंज में तो बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिस कारण उन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पुलिस का एक जवान बीजेपी उम्मीदवार को बचाते हुए घटनास्थल से उन्हें लेकर भागता दिखा। बावजूद इसके पुलिस की मौजूदगी में ही कुछ लोग बीजेपी प्रत्याशी पर थप्पड़ और मुक्का चलाते नजर आए। मैं आज दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, 29 तारीख को एक भी मतदाता को उंगली भी लगाई तो आपकी जगह बंगाल की खाड़ी में होगी, बंगाल की खाड़ी में। चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। अब चुनाव आयोग की तारीफ गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि अभी भी अगर किसी ने हिमाकत करने की कोशिश की तो बंगाल की खाड़ी में भेज दिया जाएगा। मोहम्मद अमीन साहब, बहुत सारे सवाल खड़े हुए, हालांकि आज भी जो तस्वीर में कुमारगंज की दिखा रही थी, ऐसी तस्वीरें बड़ा परेशान करती हैं। इतनी तैयारियों के बावजूद भी अगर एक उम्मीदवार को पीटा जाए और पुलिस की सुरक्षा में पीटा जाए तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या अब भी इंतजाम नाकाफी थे? देखिए, जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो अभी SIR की प्रक्रिया की तो बड़ी तारीफ की है। मैं भी खुश हुआ, सभी लोग खुश हुए होंगे कि एक TMC के कार्यकर्ता ने, स्पोक्स पर्सन ने हमारे इलेक्शन कमीशन के SIR की तारीफ की। इनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। और जहाँ तक सवाल है, देखिए
इलेक्शन कराने का, तो इलेक्शन तो कराने की अपनी प्रक्रिया है, तरीका है और फोर्सेस डिप्लॉय किए जाते हैं। 2500 प्लेटून थी हमारी जो लगाई गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ऑब्जर्वर लगाए गए हैं सेंसिटिव एरिया में, इवन 100 ऑब्जर्वर्स अलग से लगाए गए हैं जो कि वहाँ पर इलेक्शन करा रहे हैं कि पीसफुली इलेक्शन हो। लेकिन अब छोटी-मोटी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हाँ उन पर कंट्रोल पाया गया। वो हिसाब ख़त्म हो गया जो याद होगा आपको पिछली बार कि 40 लोग मारे गए थे इलेक्शन के दौरान, और जिस तरीके से वहाँ पर उनको डराया धमकाया जाता था। आज हमारे वोटर डर धमक नहीं रहे, जिसकी वजह से आप परसेंटेज आप वोट देख रहे हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन का मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट किए जाएं, फ्रेंचाइज लोग यूज़ करें और अपने अधिकार का मतदान करें। आप ये देखिए उसका नतीजा आप शाम तक आप देखिएगा। अभी जो आपने रिपोर्ट दिखाई उसमें दिखाया कि 82 या 83% जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये 90 प्लस जाएगा क्योंकि 2 घंटे तक चलेगा मतदान, तो 90 प्लस जाना चाहिए। और उससे पता चलता है कि हमारे जो वोटर हैं कितने जागरूक हैं, उनके अंदर कोई भय नहीं है, भयमुक्त तरीके से चुनाव हो रहा है और वहाँ पे हमारे जो अधिकारी हैं चुस्त दुरुस्त हैं। हाँ, एक आध घटनाएं जो अभी आपने दिखाई वो तो हो सकती हैं, माना जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा चुनाव है। जिस बंगाल में बम धमाके और मर्डर हुआ करते थे, वहाँ ना तो कोई मर्डर हुआ है शाम तक आप देखिए, और ना ही किसी तरह की कोई वारदात ऐसी हुई है, गंभीर वारदात, ना किसी के पास बम चले हैं, ना बंदूकें चली हैं, ना कुछ हुआ है। वो एक पीसफुल हुआ है।